हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सरकारी मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, राजस्थान। आज के इस लेक्चर में हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड EL 209 है शायद। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ आपके लिए। EL 203 EL 203 के EL 203 सब्जेक्ट नेम इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोल सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको मतलब इसमें कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसके बारे में बताया था। उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम इसमें यूज करेंगे और कंट्रोल सिस्टम में विभिन्न जो आउटपुट रिस्पॉन्स है उनको हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम को समझने से पहले मैं आपको इसमें एक डायग्राम दिखाता हूँ। और ये डायग्राम है, ये कंट्रोल सिस्टम का है। कौन से कंट्रोल सिस्टम का है? इसमें हम एक टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है। दिस इज द टैंक। और ये पानी जो भरा हुआ है उसकी हाइट h है और हम चाहते हैं इसका ये जो लेवल है, जो h हाइट पे इसमें पानी है वो भरा रहे। इसका हम लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं। अब इस लेवल को मेंटेन करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसमें हमने मेंटेन मतलब ये हमने लेवल मेंटेन करना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक लेवल ट्रांसड्यूसर लगा दिया इसमें। ठीक है, तो लेवल ट्रांसड्यूसर क्या होता है? लेवल ट्रांसड्यूसर एक मतलब ट्रांसड्यूसर बेसिकली एक डिवाइस होता है जो कि किसी फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो फिजिकल सिग्नल ये हुआ कि उसकी हाइट कम होगी, उस या उसका मतलब जो उसका जो नीचे की या उसके ओवरफ्लो होगा तो वो उसको लेवल ट्रांसड्यूसर मेजर करेगा कि ये ओवरफ्लो होगा या ये नीचे की साइड में ज़्यादा उसका कम जल स्तर होगा। इनलेट यहाँ से आपका पानी आता है। ठीक है, इनलेट से पानी आएगा, इनलेट से आप पानी आएगा और ये है आपका आउटलेट। यहाँ से पानी आपका बाहर जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें एक हम और जो ये इनलेट से मतलब कब पानी इसके अंदर आना चाहिए, कब इसमें बाहर जाना चाहिए और इसका जो लेवल है मेंटेन है, इसको लिए हम क्या करेंगे, एक ऑटोमेटिक कंट्रोलर लगा के रखते हैं। ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर एक ये लेवल ट्रांसड्यूसर का जो पॉइंट है इस पे अपने आप को इस लेवल को मेंटेन करने के लिए एक सेट पॉइंट कर देगा। और जैसे इसका लेवल इसको ज़्यादा लगेगा तो ये यहाँ से इसको पानी को आउटफ्लो के माध्यम से इसको यहाँ से खोल के निकाल देगा। जैसे इसको कम लगेगा तो ये इनलेट से पानी को फिल कर देगा। तो ये जो कंट्रोलिंग का जो काम हो रहा है इसके अंदर, और ये हो रहा है ऑटोमेटिक कंट्रोल के माध्यम से। इस कंट्रोलर को कंट्रोल सिस्टम में हमने एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम। अब ये ब्लॉक डायग्राम क्या बताता है? ब्लॉक डायग्राम में इसको बोलते हैं हम समर। ये क्रॉस लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं समर। ये ऐसा लगा रहता है क्रॉस ऐसे नीचे बंद होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, और ये ऐसे रहता है, इसको बोलते हैं हम समर। ठीक है, तो समर क्या करता है? समर बेसिकली समेशन करता है। समेशन का मतलब ये होगा जोड़ना, और कोई भी वैल्यू आई, मान लो जैसे नेगेटिव में कोई वैल्यू आई तो उसको भी जोड़ते हैं तो उसमें घटाना हो जाता है। जैसे मैं आपको लिख दूँ 5 प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर -2, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 में से 2 घटा रहे हैं, हालांकि ये भी समेशन नहीं हो रहा है। तो ये आपका समेशन करेगा। तो ये किस किस के बीच में करेगा? ये आपका करेगा फीडबैक सिग्नल के बीच में और जो आउटपुट से जो सिग्नल आ रहा है उनके बीच में। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लेवल ट्रांसड्यूसर के माध्यम से जो टैंक है इसके लेवल को हम सेट कर देंगे। ठीक है, सेट कर देंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो आउटपुट होता है उस आउटपुट को हम, आउटपुट में जो आया वैल्यू उसको हम मेजर करके इसको इन्फॉर्मेशन देंगे किसको, समर को। और समर क्या करेगा, जो हमारा सेट पॉइंट है और जो BS जो आपका आउटपुट आया है लेवल ट्रांसड्यूसर के माध्यम से, उन दोनों में कंपेरिजन करेगा। कंपेरिजन का मतलब होता है एरर। ठीक है, कि इनपुट RS माइनस BS
यदि ये आर एस माइनस बी एस इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब आर एस इक्वल टू, मतलब इन दोनों के बीच में यदि डिफरेंस 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो डिजायर्ड इनपुट जो हम चाह रहे थे वो आपको आउटपुट में मिल रहा है, उसका लेवल मेंटेन्ड है। ठीक है, यदि डिफरेंस आ रहा है तो ये आपको दिखाएगा एरर, और एरर है इसके आधार पर ही ये आपका जो ऑटोमेटिक कंट्रोलर है ये आपका काम करता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर आपका इसके आधार पर काम करता है, ऑटोमेटिक कंट्रोलर इसके आधार पर काम करता है। ठीक है, ये आपका इसके आधार पर काम करता है। इसके बाद में क्या होता है, इसका जो आउटपुट जाता है ऑटोमेटिक कंट्रोल का वो पीएस, वो आपका जाता है कंट्रोल एलिमेंट। अब कंट्रोल एलिमेंट के बाद में ये किस में जाएगा, ये आपका जाएगा प्लांट टैंक और इनलेट और आउटलेट और वाटर के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ईएस है, जो एयर सिग्नल है, उस एयर सिग्नल से आपका कंट्रोल एलिमेंट, प्लांट, टैंक, इनके माध्यम से आपको आउटपुट मिला। इस आउटपुट को मिलने के बाद यही जो आउटपुट है इसको हम फीडबैक के माध्यम से यहाँ पे इनपुट को वापस रिसीव कर लेते हैं, दोनों के बीच कंपेयर। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस होता है आपका कंट्रोल सिस्टम में, और कैसे ऑटोमेटिक आप चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर आपको आदमी से काम नहीं लेना है, मशीन से काम लेना है। तो इसके अंदर जो ये पाथ दिख रहा है, ये जो पाथ दिख रहा है, जो ये ई एस टू ओ सी एस है, या इसको मैं बोलूँ कि आर एस से लेकर सी एस तक है, ये पाथ आपका कहलाता है फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, इसके बाद में जो ये पाथ आपको दिख रहा है जिसमें मेजर लेवल ट्रांसड्यूसर है, दिस पाथ इज कॉल्ड फीडबैक पाथ। ओके, तो ये आपके कंट्रोल मैकेनिज्म, कंट्रोल को, जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसको बताना, मतलब कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है उसका ब्लॉक डायग्राम हमारे द्वारा बनाया है। ठीक है, अब इसको आप मैं एक लोकल समझे बात में आपको दोबारा समझाना चाहूँगा। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ रेस्टोरेंट का मालिक होता है, कुछ भी होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्टोरेंट चलाने वाला। तो आप वहाँ पर गए, आपने पैसे दिए और आपने टोकन लिया कि मुझे ये चीज़ खानी है। ठीक है, वो चीज़ आपने ले ली, आपने खा ली। खाने के बाद में आपको वो बिल लेके, मतलब खाने के बाद में आपने बिल पे करने के लिए, या वो मतलब फीडबैक फॉर्म आपके सामने लेके आता है कि सर हमारे यहाँ पे आपको खाने में क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुराई लगी, क्या मत, जो बात है वो सारी बातें उसमें लिखनी है। तो ये जो फीडबैक का प्रोसेस है, मतलब फीडबैक ले रहा है, पहले आपने खाना खाया तो वो तो हो गया आपका फॉरवर्ड बात, खाना खा लिया। खाने के बाद में आपसे पूछेगा कि सर आपको हमारे यहाँ सर्विस कैसी मिल लगी, आपको यहाँ खाने की क्वालिटी कैसी लगी, आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, और क्या इसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ चाहते हो, क्या हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉय थे उन्होंने बढ़िया आपको कोऑपरेट किया, और यदि नहीं किया तो आप अपनी सुझाव दो, और कोई अन्य सुझाव हो तो आप दो। इसके माध्यम से वो क्या करेगा कि उसने जो सर्विस दी उसका तो उसको पता है कि मैंने सर्विस दी, ये आदमी खाना बनाता है और इसने सर्विस दी और ऐसा है। अब वो जो उसमें जो पार्ट्स काम कर रहे हैं, उसके जो कंपोनेंट काम कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर जो लेबर काम कर रही है, खाना सर्व करने वाला, बनाने वाला, इसके अलावा वहाँ पे जो वेलकम करने वाला, वहाँ के लोगों का स्टाफ वो कैसा है, वहाँ के एनवायरनमेंट और वहाँ के जो टेबल कुर्सियाँ उनकी सिचुएशन कैसी है, और लोगों की क्या इच्छा है, उसको जानने के लिए उसने फीडबैक करवा दी। इस फीडबैक के माध्यम से वो अपनी जो सर्विस दी उनके बीच में कंपेरिजन करेगा। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में वो कंपेरिजन करके देखेगा कि हाँ, जो मैं यदि सर्विस दे रहा हूँ और जो लोगों की इच्छा है, जो को फीडबैक अकॉर्डिंग जो सर्विस मिल रही है, वो यदि उचित है तो उसको लगेगा मुझे कुछ ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना। यदि उसको लगेगा कि नहीं, ये लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं है, तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको आवश्यकता करेगा। इस प्रकार से वो अपने क्या है व्यवसाय को आगे बढ़ाए। तो ये तो हो गया आपका आदमी, मतलब ह्यूमन जो एक रेस्टोरेंट वगैरह कंट्रोल, वो वाली सारी बातें। इसी प्रकार से लेवल ट्रांसफर यहाँ पे हमने किया है। अब मैं इसकी एक थ्योरी पढ़ा देता हूँ, वो थ्योरी में क्या लिखा है। कंसिडर ए लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम हुज कंट्रोल ऑब्जेक्ट, जिसका कंट्रोल ऑब्जेक्ट है टू मेंटेन द लेवल ऑफ लिक्विड इन द टैंक एट ए हाइट ऑफ एच। कंट्रोलर इज ए ऑटोमेटिक डिवाइस, कंट्रोलर एक ऑटोमेटिक डिवाइस है विद एरर सिग्नल ईएस एंड इनपुट ऑफ कंट्रोलर and output of PS affecting the dynamic of the plant to achieve the control objective। ठीक है, ये आगे बात। द डिफरेंट मोड ऑफ द कंट्रोल, कंट्रोल बहुत प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोपोर्शनल होता है, एक इंटीग्रल होता है, एक डेरिवेटिव होता है। अब इनको मैं क्या करूँगा, इनको अलग अलग जोड़ के या एक साथ जोड़ के या मतलब क्लब करके भी यूज कर सकता हूँ।
जिसमें कहता हूँ प्रोपोर्शनल, ये कंट्रोल हो गया, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल ये भी दूसरा कंट्रोल होगा, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव ये थर्ड कंट्रोल हो गया। देयर आर द टू बेसिक कंट्रोल लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें दो लूप कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक तो क्लोज लूप और एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, क्लोज लूप और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द चेंजेस इन द आउटपुट आर मेजर्ड थ्रू द फीडबैक एंड कंपेयर्ड विद द इनपुट और सेट पॉइंट टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपको एक फीडबैक पाथ मिलेगा, उसके हिसाब से हम क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे किससे, सेट पॉइंट से, और उसके हिसाब से हम उसको जो हमारी जो मशीन है उसको हम कंट्रोल करने के लिए उपयोग लेंगे। ठीक है, तो ये जो फीडबैक इम्प्लाइज है, ये फीडबैक में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इसके अंदर हम सेंसर और ट्रांसड्यूसर को उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फीडबैक होगा। इस फीडबैक के ऊपर लेवल ट्रांसड्यूसर यूज़ किया या सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस। तो इस प्रकार से आपने ये क्या करा है, ये एक तरीके से आपने ऑटोमेटिक लिक्विड लेवल को कंट्रोल करने का आपने एक सिस्टम बनाया। अब ये देखो अब ये जो कंट्रोल सिस्टम है, ये कंट्रोल सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और एक होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसके अंदर केवल आपको फॉरवर्ड पाथ ही होता है, उसमें फीडबैक पाथ नहीं होता है। ठीक है, जबकि क्लोज लूप सिस्टम होता है, क्लोज लूप सिस्टम के अंदर आपको फॉरवर्ड पाथ एज वेल एज आपका फीडबैक पाथ इज अवेलेबल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसमें फॉरवर्ड पाथ भी रहता है और फीडबैक पाथ भी रहता है। तो ये कंट्रोल सिस्टम, एक तो मैंने बताया ओपन लूप और एक क्लोज लूप। अब क्लोज लूप को भी मैं आगे और भी डिवाइड करूँ तो एक तो होता है इसमें पॉजिटिव क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, एक होता है नेगेटिव क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके कंट्रोल जो सिस्टम है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी। अब इसमें मैं क्या करूँगा, अभी कंट्रोल लूप सिस्टम है तो अभी हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें फीडबैक और फॉरवर्ड पाथ दोनों को ये एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व रख रहा है। तो उस वाले जो कंट्रोल सिस्टम है उसको अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, अब इसमें मैं मतलब इसका जो ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा। ट्रांसफर फंक्शन निकालने का मतलब हुआ कि उसके आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। तो मतलब इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम में यदि हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट इज डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो इन दिस कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट इज सी एस एंड आर एस इज इनपुट्स। ओके, दो आर एस इज द इनपुट। सो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस कंट्रोल सिस्टम इज सी एस डिवाइड बाई आर एस। ओके, अब तो इस कंट्रोल सिस्टम में इसके अंदर आपको क्या करेंगे, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक एरर सिग्नल आता है। और एरर सिग्नल क्या होता है, एरर सिग्नल इज द डिफरेंस बिटवीन द सेट पॉइंट एंड द फीडबैक आउटपुट। तो हियर इज आर एस द सेट पॉइंट एंड बी एस इज द आउटपुट ऑफ द फीडबैक पाथ। तो द डिफरेंस बिटवीन द ई एस एंड ई एस बराबर आर एस माइनस बी एस। अब इसके बाद में क्या करोगे आप, ई एस माइनस बी एस, बी एस बराबर क्या हो जाएगा, बी एस बराबर हो जाएगा अब जो एरर सिग्नल आ रहा है इस एरर सिग्नल को आप क्या करोगे, ई एस और एक जी आ जाएगा बराबर सी एस। तो इसमें क्या आ जाएगा, ई एस बराबर आ जाएगा सी एस बटे जी एस। ठीक है, तो आर एस माइनस बी एस बराबर सी एस इंटू एच एस। ठीक है, सी एस इंटू एच एस, तो सी एस डिवाइड बाई जी एस। तो इसमें आ जाएगा सी एस डिवाइड बाई जी एस बराबर सी एस बराबर जी एस इंटू आर एस और एच एस और सी एस इंटू जी एस। ठीक है, अब इन दोनों में आप क्या करोगे, ये जो है ये जी एस एच एस और जो ये सी एस लिख रहा है इसको आप क्या करोगे, इसको आप लेफ्ट साइड में जाके ऐड कर दोगे। तो इसमें से क्या आ जाएगा, सी एस बराबर वन प्लस जी एस एच एस और जी एस आर एस। ठीक है, अब चूंकि मैंने बोला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका जो ट्रांसफॉर्म है तो ट्रांसफॉर्म क्या होगा, सी एस बटे आर एस, क्योंकि आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। तो ये आगा सी एस डिवाइड बाई आर एस बराबर जी एस डिवाइड बाई वन प्लस जी एस एच एस। इसको आपने ब्लॉक में लिख दिया कि इसके अंदर जो हो रहा है, ये पूरा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसका हो रहा है कि आर एस
और ये सी एस है जी एस डिवाइड बाई 1 + GS HS। तो ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, उस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है GS डिवाइड बाई 1 + GS HS। तो यार GS है वो है आपका फॉरवर्ड पाथ, HS है आपका फीडबैक पाथ। ठीक है, तो शायद आपके सबके समझ में आया होगा। एक बार यदि थोड़ा कम समझ में आए तो एक बार दोबारा इस वीडियो को रिपीट करें और अपने नोट्स खुद अपनी कॉपी में बनाएं। मेरी गारंटी है आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा और आप इसमें इसको एंजॉय करोगे। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।